बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिकल टिप देने वाला हूं जो कि आपको इलेक्ट्रिकल काम के अंदर काफ़ी मदद दे सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये हमारे पास जो टेस्टर होता है एसी के अंदर, अगर हमने फेस वायर को चेक करना हो तो इस टेस्टर की मदद से हम फेस वायर को तो चेक कर सकते हैं। यानी कि जिस वायर के अंदर करंट होगा तो उस वायर को अगर हम टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर अगर ग्लो हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वायर के अंदर करंट आ रहा है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपके पास कोई ऐसी केबल आ जाती है जिसके अंदर जो तारें हैं ना वो सारी एक ही रंग की हैं, यानी कि उसके अंदर कोई कलर और इस्तेमाल नहीं किया गया, सारी तारें एक ही रंग की हैं। जैसे कि नॉर्मल आपको पता है कि रेड हमारा फेस होता है, ब्लैक या ब्लू न्यूट्रल होती है, येलो या ग्रीन अर्थ की वायर होती है। ठीक है, अब इन्हीं को अगर हमने मल्टीमीटर की मदद से चेक करना हो तो मल्टीमीटर की मदद से हम सिर्फ वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर जो है वो हमें ये नहीं बताता कि इनमें से कौन सी वायर फेस है, कौन सी वायर जो है न्यूट्रल है। ठीक है, तो आज एक छोटी सी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टीमीटर की मदद से अगर आपने फेस और न्यूट्रल का पता चलाना हो तो किस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर जो मीटर की सिलेक्शन है वो हमने वोल्टेज पे करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक डीसी सेलेक्ट है तो हमने इसको एसी चूँकि चेक करना है तो एसी पे हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब नॉर्मली तौर पर जैसा कि आपको पता होगा कि मीटर की दोनों प्राप को हम इन दोनों वायर पे टच करते हैं तो मीटर के अंदर जो वोल्टेज है वो शो होने लगते हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। चाहे मीटर की दोनों प्राप को हम उल्टा चेंज करके भी लगाएंगे ना, तब भी जो मीटर है वो सिर्फ हमें वोल्टेज ही बताएगा। लेकिन अभी हमने इन दोनों तारों में से फेज़ और न्यूट्रल तार को चेक करना है कि इन दोनों तारों में से कौन सी फेज़ है, कौन सा न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि हमें बताएगी कि इन तीनों तारों में से कौन सी फेज़ है, कौन सा न्यूट्रल है। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों, आपने मीटर की ये जो नेगेटिव वायर है ना काले कलर वाली, ठीक है, इस वायर को आपने अपने हाथ की एक उंगली पर इस तरीके से चक्कर देने हैं। ठीक है, 4-5 दफ़ा इस तरीके से इस वायर को आपने उंगली के साथ घुमा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो न्यूट्रल वायर होगी ना तो मीटर जो होगा वो बहुत ही कम रीडिंग देगा, यानी कि मीटर जो होगा वो तकरीबन न्यूट्रल पे 1 से 2 वोल्टेज टोटली शो करेगा। अब यहाँ पर हमने इस प्राप को, जो रेड प्राप होगी ना, इसको हमने एक वायर पर लगाया है, दूसरी को सिर्फ हमने उंगली के सहारे ही छोड़ देना है। ठीक है, मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 1.6 वोल्टेज शो कर रहा है। और अभी इसी को हम फेस वायर पर लगाते हैं तो यहाँ पर 30 से 40 के आसपास में वोल्टेज शो करने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 वोल्टेज ये यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब कि जिस वायर पे जो मीटर है ना इस तरीके से ज़्यादा रीडिंग दे तो समझ लें कि वो आपकी फेस वायर है, और जिस पर कम रीडिंग दे वो आपकी न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और अगर अर्थ वायर को चेक करना हो तो चूँकि बोर्ड के अंदर अभी मेरे पास अर्थ का सिस्टम नहीं है तो जो अर्थ की वैल्यू होगी ना वो न्यूट्रल से भी कम शो करेगा। ठीक है, यानी कि अगर न्यूट्रल की वैल्यू आ रही है ना 1 से 2 वोल्टेज तो अर्थ की उससे भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इस रेड वायर पे वोल्टेज शो हो रहे थे ना 42-43 वोल्टेज। अभी हम टेस्टर की मदद से भी चेक करते हैं कि क्या वाकई ये हमारे पास फेज़ वायर है या न्यूट्रल है। तो अभी हम यहाँ पर टेस्टर की मदद से दोनों वायर को चेक कर लेते हैं। जिस वायर पर टेस्टर ग्लो होगा समझ लें कि वो आपका फेज़ वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टेस्टर नहीं ग्लो हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वायर पर हमारे वोल्टेज मीटर के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहे थे ना, तो यही हमारे फेज़ की वायर है। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक की मदद से अगर आपके पास एक ही केबल है जिसके अंदर बहुत सारी वायरें हैं और उनके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं है, तो अगर आपके पास टेस्टर भी नहीं है, सिर्फ इस तरीके से मीटर है ना, मिसाल दे रहा हूँ, टेस्टर नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रीशियन के पास टेस्टर होता ही है लाजमी। ठीक है, तो आप इस छोटी सी ट्रिक की मदद से मीटर के ज़रिए भी पता कर सकते हैं कि आपके उन सारी वायर में से कौन सी फेज़ वायर है, कौन सी न्यूट्रल है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर आगे ज़रूर कर देना।